हाय गाइस व्हाट्स अप, आई होप आई यू डूइंग वेल। तो जैसे आपने देख ही लिया होगा कि हम किस पर बात करने वाले हैं। मतलब एक साइड में लगा हुआ था रिच पियाना की पीक और एक साइड में लगा हुई थी डेलस मकार्वर की। और काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे वही सीरीज, मतलब स्ट्रेट के ऊपर हम पहले से ही बात कर रहे थे, तो ये उसके ऊपर अनदर वीडियो है, ठीक है। तो गाइस अब जो भी है इनकी डेथ के पीछे मतलब जो भी रीज़न्स है, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इस वजह से हुई है, उस वजह से हुई, उसने ये बोला, इसने ये बोला। हम जो भी बात करेंगे मतलब इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोप्सी रिपोर्ट जैसे जानते ही हैं, बट कुछ लोगों को बता दूं जिन जो मतलब बिगनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता हो मतलब ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या होती है। मतलब एक्सपेरिमेंट ऑन द डेथ, लाइक कॉज क्या है उसके, मतलब जो बॉडी बिल्डर मरा है मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी बंदा मरा है कि कोजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये डेथ बॉडी के ऊपर होता है, फिर उसमें सब आ जाता है हाँ ये कोज थे, इस वजह से इसकी डेथ हुई, ठीक है। तो इन्हीं सब हम कुछ ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे इनकी। अब जैसे ये रिच पियाना है, ठीक है, तो इनकी डेथ हुई थी 2017 में, ठीक है। फ्लोरिडा इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी। अब इनके रीज़न क्या क्या थे। फर्स्ट रीज़न जो रहता है मोस्टली बॉडी बिल्डर्स में वो रहता है एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का इंक्रीज़ हो जाना। मतलब अब जैसे जितना ये मास होल्ड करते हैं, जैसे जैसे इनका मसल बढ़ता है, ठीक है, स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह डालते हैं बॉडी में, तो क्या होता है जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी मतलब इंक्रीज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आप वैसे आप सब जानते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम जो है जब हम बात करेंगे नसेर एल्सन बट्टी के बारे में, तो तब हम और थोड़ा डीप इस बारे में बात करेंगे, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स का क्या रोल रहता है उस टाइम। ओके, तो इनका जो मतलब अब एक जो हेल्दी गाय मतलब एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन होता है उसका एवरेज वेट 300 ग्राम होता है, ठीक है। मगर रिच पियानो की ऑटोप्सी रिपोर्ट में रिलीज़ हुआ कि मतलब इस इनका जो हार्ट का साइज़ था वो मतलब डबल से भी ज़्यादा था, ठीक है, जैसे 670 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा इनका हार्ट बड़ा था, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जब मतलब कोई भी बंदा है मतलब जिसका काफ़ी वेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसल है, तो उसको जो है मतलब ज़्यादा एनर्जी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। तो उस अब लोड काय के ऊपर आता है, प्रेशर आता है हार्ट पे, क्योंकि हार्ट ही पंप करता है ब्लड ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में। अब उससे क्या होता है सारी न्यूट्रिएंट वगैरह वही मतलब ब्लड में होते हैं, ब्लड करता है, वो पंप होता है हार्ट के बाय हार्ट। तो जब हार्ट पंप करेगा तो प्रेशर हार्ट पाएगा ना। तो गाइस अब आप सोचेंगे कि मतलब जो जिम नहीं करते हैं लेकिन उनका ओवर फैट होता है, वो भी मतलब 100 किलो से ऊपर होते हैं, तो उनका हार्ट ऐसे बड़ा क्यों नहीं हो जाता। तो गाइज आपको मैं बताऊंगा, जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं इनके पास होता है मसल, ठीक है, और जो वो होते हैं मतलब फैटी गाइज जो होते हैं, मतलब जो फैटी पर्सन्स होते हैं, तो उनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब फैट क्या होता है, फैट को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि मतलब एनर्जी और न्यूट्रिएंट वगैरह ये सब इतना नहीं रहता है। और जबकि जो मसल्स होता है उसको मतलब मसल्स लाइक लाइव टिशू, राइट, और उसको ज़्यादा नीड नहीं रहती है फैट को, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है उसको, मतलब हार्ट की जो वॉल है वो वॉल्स वगैरह होती हैं, और मतलब हार्ट होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं हार्ट की चैम्बर वगैरह वो हो जाता है, ठीक हो जाते हैं इसकी वॉल्स वगैरह। ओके, दूसरा पॉइंट है इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में फैटी लीवर। मतलब नॉर्मल जो अब फैट होता है मतलब जो हम लोग देखते हैं तो वो स्किन के नीचे होता है। अब उस स्किन के नीचे जो फैट होता है प्लस वाटर भी होता है, ठीक है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब बॉडी बिल्डर जो है रिप कर लेते हैं बॉडी, ठीक है, ऑन सीजन में होते हैं, तो फिर उनके ऊपर फैट कहाँ से आ गया। तो जब फैट वहाँ से आए तो लीवर में से भी ऑटोमेटिक फैट कम हो जाएगा। बट गाइस क्या होता है डिफरेंट फैट होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट फैट होता है जो लीवर में होता है, तो क्या हो जाता है मतलब लीवर फैटी हो जाता है। मतलब बॉडी बिल्डर जो होते हैं उन रिप तो कर लेते हैं, मतलब फैट लूज़ कर देते हैं बॉडी में से, बट
अब जैसे ये फैट लूज नहीं होता है, लीवर वगैरह हो गया वो डिफरेंट फैट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है। लीवर जो है बहुत सारे फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। अब उसके ऊपर मोर देन 500 फंक्शंस करता है, मतलब लीवर अगर आप देखोगे तो उस वो मतलब फैटी हो जा रहा है तो उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी ना फिर ऑल ओवर मतलब बॉडी के लिए। अब किडनी, इनका किडनी में भी मतलब इफेक्ट देखने मिला। अब नेक्स्ट था ब्रेन एडिमा। अब ब्रेन एडिमा क्या होता है, एडिमा मोस्टली ये होता है जब ऑन सीजन से ऑफ सीजन में जाते हैं, जब मतलब श्रेडेड गाय होता है, फिर वो सोचता है कि लाओ थोड़ा मतलब गेनिंग करा जाए, मसल मास को गेन करा जाए। तो फिर क्या होता है उसमें एकदम से मतलब क्या होता है, वाटर और जो फैट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, जिससे लगता है मतलब स्वेलिंग सी होने लगती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब यही चीज़ अगर मतलब ब्रेन में हो जाती है तो इसी को मतलब ब्रेन एडिमा बोल देते हैं, ठीक है। मतलब स्वेलिंग सी आ जाना, ठीक है। तो ये इनके साथ हुआ था रिच पियानो के साथ, ठीक है। तो अब ये सब काहे से हुआ, ये सब रीज़न तो आप जानते ही हैं, मतलब इतना ज़्यादा ड्रग लेंगे मतलब मास मॉन्स्टर बनेंगे तो उसके लिए ड्रग्स लेना पड़ेगा, और ड्रग्स लेने के बाद में ये सब सारे साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है गाइस। अब इनके अंदर जो रिच पियानो थे, इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि मतलब ट्रांसपेरेंट थे, मतलब जो भी ये लेते थे और मतलब बताते थे कि हाँ ये ले रहा हूँ उससे मेरे ये इफेक्ट आ रहा है, ये है मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं सारे, ठीक है। वो सब उसके बारे में बताते थे, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट रहते थे, ठीक है। शायद ही कोई ड्रग बचा हुआ हो जो इन्होंने ना लिया हो, मतलब जो एनहेंसमेंट के लिए यूज़ होता है बॉडी बिल्डिंग ड्रग टाइप। तो मतलब ये सब कुछ बताते थे। मतलब इन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मतलब इन्होंने कम्पीट करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ये कंपटीशन में आ नहीं पाए। तो फिर वो लक फैक्टर रहा हो जो भी रहा हो, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, कैरियर को जो है ना दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। मतलब इन्होंने फ़ैन फॉलोइंग और मतलब सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए, ठीक है। इन्होंने अपनी सप्लीमेंट्स की कंपनी भी खोली थी। बट ये अच्छी बात ये थी कि मतलब इन्होंने मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी अपने अंदर, जो भी लिया इन्होंने सबको बताया, और मतलब जो भी था सबके सामने रखा, ये चीज़ यही होती है, ठीक है। तो अब गाइस बात करते हैं हम डेलस मैककार्वर। इनकी एज थी 26 ईयर्स ओल्ड और डेथ हो गई इनकी 2017, ठीक है। इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है, अब आप देख रहे हैं इनका मतलब कितने कैसे मांस मॉन्स्टर हैं, ठीक है। तो इनका जो हार्ट का साइज़ था वो हो गया था 863, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इन कंपेरिजन टू अ हेल्थी पर्सन, राइट। दैट इज़ लाइक 300 ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना बड़ा हार्ट हो गया होगा इनका, ठीक है। दूसरा क्या है इनका लंग्स। अब इन्फेक्टेड थे इनके लंग्स, और क्या थे, लार्ज हो गए थे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला था कि मतलब साइज़ बड़ा हो जाता है, जैसे आप जानते ही हैं। तो मतलब इन्फेक्टेड भी हो गए थे, और मतलब इनके जो लंग्स का साइज़ था वो भी बहुत बड़ा हो गया था। इनकी किडनी का भी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ये भी इनका थर्ड रीज़न है, मतलब इनके ऑटोप्सी रिपोर्ट में बोला था कि मतलब इनकी डेथ के ये सारे रीज़न्स हैं। बात करते हैं इनके लीवर की, तो लीवर भी इनका हो गया था 4.5 kg, यानी कि 4.5 किलो का। और जबकि नॉर्मल एक हेल्दी गाय का और पर्सन का मतलब होता है 1.5 किलो का, राइट। तो देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ में। तो और आप देख रहे होंगे मतलब इनका जो साइज़ है, मतलब कैसे मॉन्स्टर है, ठीक है। एकदम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, उसके बाद भी जो है मतलब डेथ हो गई, ठीक है। काफ़ी सारे कंपटीशन भी जीते हैं इन्होंने अपनी फील्ड में। तो ऐसे ऐसे मतलब दुख होता है, मतलब इतने इतने मतलब बॉडी, ऐसे ऐसी बॉडी बनने के बाद में ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं। बट क्या है, अब इतना ज़्यादा मसल मास होल्ड करेंगे तो उसके लिए मतलब। अब थर्ड हैं नसेर अल सनबट्टी। इनकी डेथ हो गई थी मतलब 47 ईयर्स के थे, और इनकी डेथ हुई थी मतलब 2014 में, ठीक है। अब इनके मतलब क्या क्या कोज थे कि मतलब जैसे हार्ट अटैक और किडनी फेलियर, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इनकी जो मतलब काफ़ी एज हो रही थी, देख रहे हैं ना। और जब ज़्यादा एज हो रही थी और उसके बाद में मतलब ओवर एज पर मतलब इतना ज़्यादा वेट होल्ड करना, ऐसा मांस मॉन्स्टर होना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टाइम होता है, ठीक है। मतलब कोई बॉडी बिल्डर है, इतना ज़्यादा वेट और मतलब
मास होल्ड कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो मतलब एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, वो मतलब वो कौन देगा? मतलब देंगे ऑर्गन्स है, लाइक जैसे हार्ट वगैरह हो गया, ये सब पंप करते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है, टाइम के साथ जो है इनकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो कम होने लगती है, क्योंकि देख रहे हैं ना, मतलब जो एफिशिएंसी 26-25 ईयर्स की एज में होगी, अब वो 47 की एज में नहीं होगी ना। मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, मतलब जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा एज पे इतना ज़्यादा लाइक मास मॉन्स्टर होना, और ऐसे एनर्जी और रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करना मसल्स की, तो ये बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है इंटरनल्स ऑर्गन्स पे। तो उसकी वजह से जो है ये सब देखने मिला। अब गाइज ये देख रहे हैं आप, मतलब कितने कितने बेहतरीन बॉडी बिल्डर हैं, और ऐसे नहीं है बहुत एकदम सुपर डुपर प्रोफेशनल हैं, बट आखिर में क्या हुआ, रिजल्ट यही, डेथ। बुरा बहुत लग रहा है, क्योंकि मतलब इतनी अच्छी फिजीक है, उसके बाद में ऐसे क्या, बट अब ये देखने में तो अच्छी फिजीक लग रही है, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रेस वगैरह होता है, जो बॉडी बिल्डर सफ़र, मतलब मान लो इतना मैंस मॉन्स्टर पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी मतलब आप नहीं समझ सकते मतलब क्या फेस करना पड़ता है इनको। ऐसा ये हेल्दी नहीं है, लेकिन ये पीछे से इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही रहती हैं इनके पीछे, तो जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि हाँ ये हेल्दी हैं। हाँ ये दिखने में हेल्दी लग सकते हैं, लेकिन इनकी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कोई नहीं कह सकता कि हाँ ये हेल्दी है, क्योंकि आप भी मतलब जब ये प्रिपरेशन करते हैं किसी मतलब कंपटीशन की और ये वो, तो इतने सारे ड्रग्स लेने पड़ते हैं, तो इन्हें एनजाइटी वगैरह, डिप्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सबको फेस करते हैं ये, ठीक है गाइस। मीन्स एज इन जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन मतलब सांस नहीं आती, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं, तो पता चलता रहता है हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज पे मतलब परफॉर्म करते हुए भी मतलब इनको आ जाता है, और फिर बॉडी बिल्डर्स जो है इनको पकड़ के लेके जाते हैं सपोर्ट। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वहीं उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो ये सब चीज़ें होती है गाइस। कहने का मतलब ये है कि जान है तो जहान है, मतलब अगर जान जा रही हो इस तरीके की चीज़ें करने से, और मतलब ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो क्या मतलब है ये सब करने का? यार पहले तो लाइफ अच्छी होनी चाहिए ना। अगर लाइफ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अगर लाइफ अच्छी नहीं है और इस तरीके को फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, तो क्या मतलब है फिर? तो इसीलिए तो प्रीफर करते हैं ना कि नेचुरल इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर दिस थिंग। अब अब नेचुरल को तो आप जानते ही हैं ना, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सारे बेनिफिट ही बेनिफिट होते हैं अगर नेचुरल प्रोसेस से अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो। हाँ टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन ये है कि रिजल्ट्स भी मिलते हैं, बहुत स्लोली स्लोली मिलते हैं, बट इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट, इस तरीके से इंसान जूझता नहीं है, ऐसे सफरिंग नहीं करता है, लेकिन उसको लाइफ जीता है विद इन्जॉय, ऐसे सफ़र नहीं करता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दैम। और हाँ जो बॉडी बिल्डर मतलब लेते ही हैं ये सब ड्रग लेना ही चाहते हैं या ले रहे हैं, तो साल में एक बार जो है कार्डियो सीटी स्कैन करा लें। उससे क्या रहता है, मतलब हार्ट की एफिशिएंसी, हार्ट कैसा है, वॉल्स थिकनेस और ट्यूब्स वगैरह, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं चैड निकोल की। ये चैड निकोल जो है मतलब 1990 से 2000 के बीच में, मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे कोच रह चुके हैं कि मतलब इनके एक टाइम पर मतलब मान लो जो मिस्टर ओलंपिया था उसमें मतलब इनके 11 12 12 बॉडी बिल्डर थे, इनके इनसे ट्रेन हुए हुए, ठीक है, वो कंपटीशन कर रहे थे। मतलब ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि मतलब एक ही कंपटीशन में एक कोच मतलब इतने इतने बॉडी बिल्डर उतार रहा है, और वो मतलब compete कर रहे हैं, ठीक है, अब एक दूसरे से, और मतलब और भी मतलब बॉडी बिल्डर से। तो ये ऐसे कोच थे, अब आप समझ सकते हैं किस लेवल के कोच होंगे। लेकिन एक बात और भी है कि मतलब जैसे डेलस मैकआर्वर, ठीक है, वो भी इनसे ट्रेनिंग लेते थे, मतलब कोचिंग वगैरह लेते थे, तो वो भी इनके अंडर में मतलब उनकी डेथ हुई, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे नाम हैं कि जैसे डेलस मैकआर्वर हो गया, डॉन यंग ब्लड हो गया, ठीक है, इनकी 49 से 9 ईयर एज थी, और 2005 में मतलब डेथ हो गई थी इनकी। और जैसे आर्ट एट बूट 37 में इनकी डेथ हो गई थी ईयर्स में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2011 में हुई थी। अब जैसे नसर एल सनबट्टी
47 की एज थी और मतलब 2014 में डेथ हो गई थी, ठीक है। और इनकी सबकी मेन कोच जो था वो हार्ट अटैक ही था, ठीक है। अब ये ऐसे कोच थे कि मतलब रोनी कोलमैन तक ने इनके अंदर ट्रेनिंग की है इनके अंडर में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जब इतने इतने बड़े प्रोफेशनल कोच हैं वो बॉडी बिल्डर्स को नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। तो जो नाम मैंने आपको बताया जैसे डेलस मकारबर हो गया, डॉन यंग ब्लड एंड आर्ट एड बूट, नसर एल सनवट्टी, तो ये सब जो हैं ये चैड निकोल के अंडर मतलब ट्रेनिंग करते थे। तो और मतलब ये इस लेवल के कोच हैं कि मतलब समझ सकते हो रोनी कोलमैन तक को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के कोच हैं ये, ठीक है। और ये सब जितने मैंने अभी आपको नाम बताए हैं मतलब ये इन्हीं के अंडर मतलब इनकी डेथ भी हुई है, ठीक है। तो इतने बड़े कोच हैं ये, आप समझ सकते हैं, और यही नहीं बचा पा रहे हैं बॉडी बिल्डर्स को, ठीक है। तो फिर क्या मतलब है, मतलब मैंने कोई ऐसे वैसे के नाम नहीं बताए हैं, ये एकदम प्रोफेशनल जो compete करते हैं, जो एक लेवल पर पहुँचे हुए बॉडी बिल्डर्स थे उनके नाम बताए हैं। और जो कोच हैं ये भी कोई ऐसी नहीं है, माने जाने वाले कोच है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि हाँ कि मतलब किस लेवल के कोच हैं। फिर उनके मतलब अंडर में रहकर इतने सारे बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या नेचुरल है और ये क्या स्टेरॉइड का खेल है। तो जरूर ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बताइए कैसी इन्फॉर्मेशन लगी आपको नेचुरल फिटनेस स्पेस की। ओके, थैंक यू।